प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 31 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। खुशखबरी, आंगनबाड़ी और सहायिका पदों की अंतिम तिथि बढ़ी। आवेदन की नई तारीख 8 फरवरी 2025। प्रदेश के सभी जिलों में आंगनबाड़ी और सहायिका के पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 फरवरी 2025 कर दी गई है। पहले ये तिथि 31 जनवरी 2025 थी, लेकिन नगर निकाय चुनाव के चलते कई महिलाओं के प्रमाण पत्र और दस्तावेज नहीं बन पाए। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के निर्देश पर यह फैसला लिया गया। कुल 7038 पदों के लिए अब तक 50,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। इच्छुक महिलाएं विभाग की वेबसाइट www.wecd.uk.gov इन पर जाकर आवेदन कर सकती है। पहली बार पेपरलेस बजट सत्र के लिए विधानसभा तैयार, देहरादून में हो सकता है आयोजित। उत्तराखंड विधानसभा इस बार पेपरलेस बजट सत्र के लिए तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने देहरादून में बजट सत्र कराने का अनुरोध किया है, क्योंकि गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में ई विधानसभा ई नेवा प्रणाली का कार्य अभी जारी है, जिसे पूरा होने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। देहरादून विधानसभा को पूरी तरह ई विधान प्रणाली से लैस किया गया है, जिससे विधायकों और कर्मचारियों को डिजिटल माध्यम से सहयोग मिलेगा। पेपरलेस व्यवस्था से संसाधनों की बचत होगी और काम की गति में सुधार आएगा। इस पहल को डिजिटल इंडिया के तहत प्रदेश में तकनीकी सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सहकारी समिति में सेब घोटाले की SIT जांच को मिली अनुमति, मंत्री बोले आरोपी नहीं बचेंगे। उत्तरकाशी के नौगांव सेब सहकारी समिति में करोड़ों रुपए के गबन की SIT जांच को सरकार ने मंजूरी दे दी है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि विभागीय जांच में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। ये घोटाला NCDC प्रोजेक्ट के तहत हुआ, जिसमें काश्तकारों से सेब खरीदकर बाजार में बेचा जाना था। समिति ने बिल वाउचर और बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, जिससे अनियमितता का संदेह बढ़ा। विभागीय जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की गई थी। अब SIT जांच होगी और रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने काश्तकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना शुरू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार ने इसे प्रभावित किया। धामी सरकार को केंद्र से चाहिए सारा के लिए विशेष सहारा, जल जीवन मिशन की डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद। उत्तराखंड सरकार राज्य के पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र से विशेष अनुदान की मांग कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने स्प्रिंग शेड एंड रिवर रिजुवेनेशन प्राधिकरण सारा का गठन किया है। सरकार ने केंद्रीय बजट में इस परियोजना के लिए विशेष सहायता की अपील की है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने की संभावना है, जिसमें सरकार को मदद की उम्मीद है। प्रदेश में जल जीवन मिशन की डेडलाइन 31 मार्च को समाप्त हो रही है, लेकिन अभी कई योजनाओं के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। सरकार चाहती है कि जल जीवन मिशन के तहत पंपिंग योजनाओं के रखरखाव और संचालन के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मिले, ताकि योजना को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। गर्भवतियों के लिए खुशखबरी, प्रसव पूर्व जांच के लिए भी मिलेगी खुशियों की सवारी सुविधा। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को अब प्रसव पूर्व जांच के लिए भी खुशियों की सवारी योजना के तहत मुफ्त परिवहन सुविधा मिलेगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्वास्थ्य विभाग को इस सुविधा का अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं को लाभ मिल सके। सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने एनीमिया मेगा अभियान को लेकर जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं की अनिवार्य रूप से एनीमिया जांच कराई जाए। विद्यालयों में छात्राओं की मासिक हीमोग्लोबिन जांच रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और टीबी मुक्त उत्तराखंड अभियान को गति दी जाएगी। बैठक में सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर R राजेश कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से, परीक्षा केंद्रों की तैयारियां तेज। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 21 फरवरी से 11 मार्च 2025 तक होंगी। इस वर्ष 1,36,688 छात्र हाई स्कूल और 1,09,099 छात्र इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होंगे। प्रदेश भर में 1,245 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 165 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील केंद्र हैं। सबसे अधिक परीक्षा केंद्र टिहरी गढ़वाल 135 और सबसे कम चंपावत 42 में बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था, अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को जोड़ने वाले सभी मार्ग होंगे चौड़े। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान
रायपुर स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की ओर जाने वाले मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया था, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उच्चाधिकारियों की आपात बैठक बुलाई और स्टेडियम तक पहुंचने वाले सभी मार्गों को चौड़ा करने के आदेश दिए। राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। भविष्य में स्टेडियम में होने वाली प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए भी ये कदम उठाया गया है। शूटिंग प्रतियोगिता का फाइनल, अनीश और नर्मदा ने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय खेलों के तहत शूटिंग प्रतियोगिता में हरियाणा के अनीश भानवाला और तमिलनाडु की नर्मदा नितिन राजू ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अनीश ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में 31 हिट्स लगाकर पहला स्थान हासिल किया, जबकि महिला वर्ग की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में नर्मदा ने 254.4 स्कोर किया। उन्होंने एशियाई खेलों की पदक विजेता रमिता जिंदल को पीछे छोड़ते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। महाराष्ट्र की आर्य राजेश बोरसे ने रजत और हरियाणा की रमिता ने कांस्य पदक जीता। अनीश ने राष्ट्रीय खेलों में दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने उत्तराखंड की शूटिंग रेंज को विश्व स्तरीय बताया। प्रतियोगिता में कई अनुभवी निशानेबाजों ने भाग लिया। टिहरी झील में भारतीय सेना का विशेष अभ्यास, 2400 फीट की ऊंचाई से भरी उड़ान। भारतीय सेना की पैराशूट ब्रिगेड ने टिहरी झील में विशेष अभ्यास किया, जहां 2400 फीट की ऊंचाई से जवानों ने एयरक्राफ्ट से जंप किया। ये अभ्यास 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के बीच किया गया। सेना के जवानों ने डाइविंग, पैराशूट जंप और पैरामोटर तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया। 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी झील एडवेंचर स्पोर्ट्स का प्रमुख केंद्र बनती जा रही है। 3 फरवरी से यहाँ राष्ट्रीय खेलों की रोइंग और कैनोइंग कयाकिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। सेना के इस अभ्यास ने सुरक्षा और रणनीतिक तैयारियों को भी परखा। ये विशेष प्रशिक्षण भविष्य के सैन्य अभियानों और जलथल आधारित ऑपरेशनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रामनगर वन प्रभाग में 350 कैमरा ट्रैप से हो रही बाघों की गणना, हर कैमरे में कैद हो रहे टाइगर। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर वन प्रभाग में पहली बार फेज 4 विधि से बाघों की गणना की जा रही है। 350 कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, जिनमें हर कैमरे में बाघों की गतिविधियां कैद हो रही है। पहले चरण में 220 कैमरा ट्रैप कोसी, कोटा और देचौरी रेंज में लगाए गए, जबकि दूसरे चरण में कालाढूंगी और फतेहपुर रेंज में 130 कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे। पिछली गणना में यहां 67 बाघों की मौजूदगी पाई गई थी और इस बार इनकी संख्या में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। मार्च 2025 तक गणना प्रक्रिया पूरी होगी, जिसके बाद आधिकारिक आंकड़े जारी किए जाएंगे। आजादी के 7 दशक बाद गंगी गांव तक पहुंची बिजली, जल्द रोशन होंगे घर। टिहरी जनपद के सीमांत गंगी गांव तक आखिरकार बिजली की लाइन पहुंच गई है। पहले उरेडा विभाग को यह कार्य पूरा करना था, लेकिन तकनीकी कारणों से ये अधूरा रह गया। बाद में ऊर्जा निगम को 1.02 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने के बाद इस परियोजना को गति मिली। 12 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने और ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित के विशेष प्रयासों से ये कार्य संपन्न हुआ। जल्द ही गांव के घरों में बिजली की रोशनी पहुंचेगी, जिससे स्थानीय लोगों की दशकों पुरानी मांग पूरी होगी। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, धामी सरकार ने तैयार की नई रणनीति। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए सरकार ने विशेष कार्य योजना बनाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों, गैर सरकारी संगठनों और व्यापारिक समूहों को इस अभियान से जोड़ा जाए। चारधाम यात्रा मार्ग, पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर हर 500 मीटर पर डस्टबिन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जाए और गंगा की सहायक नदियों में स्वच्छता सुनिश्चित की जाए। फिट इंडिया मूवमेंट को भी अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। यूकेएसएससी भर्ती शारीरिक परीक्षण की नई तिथि जारी, 24 फरवरी से होगी परीक्षा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा पैट की नई तिथि जारी कर दी है। पहले ये परीक्षा 1 फरवरी 2025 से प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे संशोधित कर 24 फरवरी 2025 कर दिया गया है। आयोग की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र परीक्षा से 1 सप्ताह पहले उपलब्ध कराए जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssSC.uk.gov.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। ये परीक्षा आरक्षी जंगदीय पुलिस पुरुष एवं आरक्षी PCIRB पुरुष के कुल 2000 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। धर्मगुरुओं के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता हर पंजीकरण में नहीं, लिव इन में देने होंगे केवल ये दस्तावेज। प्रदेश में लागू समान नागरिक संहिता UCC
के तहत लिव इन रिलेशनशिप को लेकर नियमावली समिति के सदस्य मनु गौड़ ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं रिश्तों में धर्मगुरुओं का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा जिनमें विवाह प्रतिबंधित है। ये प्रतिषिद्ध रिश्ते संहिता की अनुसूची 1 में दर्ज है। अन्य सभी लिव इन जोड़ों को पंजीकरण के लिए केवल निवास प्रमाण, जन्म तिथि, आधार कार्ड और किराएदारी के मामले में किराएदारी से संबंधित दस्तावेज देने होंगे। यदि किसी का तलाक हो चुका है तो विवाह समाप्ति का कानूनी आदेश आवश्यक होगा। वहीं जिनका पूर्व में लिव इन संबंध समाप्त हुआ है या जीवन साथी की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें भी इसका प्रमाण देना होगा। इस नियम का उद्देश्य पंजीकरण में सहायता प्रदान करना है, न कि इसे रोकना। श्रीनगर की मेयर आरती भंडारी ने किया ऐलान, किसी भी राजनीतिक दल में नहीं होंगी शामिल। उत्तराखंड के श्रीनगर नगर निगम को पहली निर्वाचित मेयर आरती भंडारी मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे और उनके पति लखपत सिंह भंडारी किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने जनता के समर्थन के लिए आभार जताया और कहा कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ श्रीनगर का विकास होगा। नए वार्डों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना, बजट का सही इस्तेमाल और जनता के लिए मेयर कार्यालय के दरवाजे खुले रखना उनके मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नगर निगम का बजट विकास कार्यों में पारदर्शी तरीके से खर्च किया जाएगा। LUCC धोखाधड़ी मामले में बड़ा एक्शन, कंपनी के ब्रांच मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के श्रीनगर में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाली LUCC कंपनी पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। निवेशकों की शिकायत के आधार पर कंपनी के शाखा प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कंपनी ने आकर्षक योजनाओं का लालच देकर RD खाता खुलवाया और निवेशकों से धनराशि जमा कराई। फरवरी-मार्च 2024 में कंपनी अचानक बंद हो गई, लेकिन अक्टूबर 2024 तक पैसे लिए जाते रहे। जब निवेशकों ने पैसे मांगे तो जनवरी 2025 तक लौटाने का वादा किया गया, लेकिन अब तक कोई रकम नहीं मिली। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। उत्तराखंड में छठे राज्य वित्त आयोग का गठन, पूर्व मुख्य सचिव N रविशंकर बने अध्यक्ष। उत्तराखंड सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव N रविशंकर करेंगे। आयोग में पूर्व IAS PS जंगपांगी और डॉक्टर MC जोशी को सदस्य बनाया गया है, जबकि अपर सचिव वित्त डॉक्टर अहमद इकबाल आयोग के सचिव होंगे। आयोग का कार्यकाल 1 साल का होगा और ये 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों के लिए सिफारिशें देगा। ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायतों और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करेगा और सुधारात्मक उपाय सुझाएगा। 31 मार्च 2025 तक सभी स्तरों पर लोन की स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा। केदारनाथ यात्रा, प्रशासन ने कसी कमर, ऊखीमठ में हुई बड़ी बैठक। 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल की उपस्थिति में विकासखंड ऊखीमठ के सभागार में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें तीर्थ पुरोहितों, केदार सभा, होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन, घोड़ा खच्चर संचालकों तथा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जाम की समस्या, पार्किंग व्यवस्था, शौचालय, पानी, बिजली सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लें। नमस्कार।